हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत की। जी हां, इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बाद एक बड़ी बात कही थी। 7 अक्टूबर के गुनहगार चलती फिरती लाश हैं। आज नहीं तो कल अंत होगा। और अब इजराइल ने वो कसम इस्माइल हानिया के अंत के साथ पूरी कर दी। इजराइल का सबसे बड़ा बदला आज पूरा हुआ। आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के घर में घुसकर गाइडेड मिसाइल से हानिया के अंत की स्क्रिप्ट लिखी है। पूरा ईरान हैरान है, परेशान है, आखिर ये हुआ कैसे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार दिया। इजराइल ने इस्माइल हानिया के घर पर दागी मिसाइल। जंग के 297 दिन बाद इजराइल का बड़ा टारगेट पूरा। इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान हुआ आग बबूला। अमेरिका बोला अगर पलटवार हुआ तो इजराइल का साथ देंगे। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर जैसे ही आती है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगती है। ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इसकी पुष्टि करते हैं और बताया जाता है कि तेहरान में रात के 2 बजे थे। उस वक्त भारत में सुबह के करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा। अचानक हानिया के घर पर मिसाइल गिरती है और इस अटैक में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसका एक बॉडीगार्ड मारे जाते हैं। वही हानिया जो कतर में बैठकर इजराइल पर हमले की सारी प्लानिंग कर रहा था और दुनिया के सामने ये भी बताता था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा पर अटैक कर रहे हैं, गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने जो हमला बोला, 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने उसका बदला ले लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कसम पूरी हुई। वैसे तो हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर में रहता था, लेकिन 30 जुलाई को ईरान आया था। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आया था। पज़ेश्कियान को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद सत्ता मिली है। इस्माइल हानिया के ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के जरिए हमास की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया ने तेहरान दौरे पर ईरान की टॉप लीडरशिप टीम से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने भी इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के चंद घंटे बाद इस्माइल हानिया को इजराइल दुनिया से रुखसत कर देता है। हानिया उत्तरी तेहरान के एक घर में ठहरा था। हानिया वॉर वेटरन्स के आवास में रुका हुआ था। इजराइल को इसकी खबर मिली और गाइडेड मिसाइल दाग दी। आपको बता दें कि हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया इस्माइल हानिया की प्लानिंग के तहत ही हमास ने अपने टेरर अटैक से इजराइल को खून के आंसू रुला दिए थे। एक ऐसा हमला जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया। वो हानिया ही था जिसने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजरायली सेना ने गाजा में घुसपैठ की तो इजराइल को उसके ही सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। हानिया ने यह भी कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो इजराइल को सबसे बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। हानिया ने यह भी कहा था अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो खाड़ी देशों से युद्ध के मोर्चे खुल जाएंगे। और अब इजराइल ने एक ही मिसाइल अटैक में हानिया की कब्र बना दी। अब पूरा हमास भड़का हुआ है। अब हानिया का बेटा कह रहा है कि फिलिस्तीन की आजादी तक लड़ते रहेंगे। ईरान ने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। कतर कह रहा है कि अब सीज फायर मुश्किल है, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को हानिया पर हमले की कोई जानकारी नहीं थी। इराक के विदेश मंत्रालय ने कहा इस तरह के ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल ने आतंकी हमला किया है। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये राजनीतिक हत्या है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हानिया की मौत का विरोध करते हैं। ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। तुर्की ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। हानिया की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। हानिया की मौत के बाद ईरान में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि हानिया के शव को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अल खमैनी ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल को कड़ी सजा देने की भी कसम खाई है। सरकारी समाचार एजेंसी
इरना को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा, इस कार्रवाई के साथ अपराधी और आतंकवादी इजरायली शासन ने अपने लिए कठोर सजा की जमीन तैयार कर ली है और हम इस खून का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं क्योंकि वो इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में शहीद हुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं, अगर ईरान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास मिल जाएं तो इजरायल के सामने वो कितने ताकत वाली बैठते हैं। इजरायल के पास कुल 6,46,000 सैनिक है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह को मिलाकर 2,55,465 लड़ाके हैं। इजरायली सेना के पास 2,200 टैंक है, हमास हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 टैंक। इजरायल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 203 IFV हैं। इजरायल के पास 526 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे मात्र 201 टैंक। इजरायल के पास 650 स्वचालित तोप है, हमास के पास सिर्फ 135 स्वचालित तोप। इजरायल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी है, हमास के पास 1,558 फील्ड आर्टिलरी है। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे 70 हेलीकॉप्टर्स। इजरायल के पास 1000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन्स हैं, हमास हिजबुल्लाह के पास 62 मानव रहित ड्रोन्स हैं। सवाल यह है कि हमास और हिजबुल्लाह अपने नेताओं पर हमले का जो जवाब है वो कैसे देंगे। ईरान हमले पर कैसी कार्रवाई करेगा, क्या कर सकता है और मध्य पूर्व में लड़ाई का कैसा मोड़ हम आते हुए देखेंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हानिया की मौत पर ईरान भड़क उठा है। क्या अब इजराइल पर फिर से बड़े हमले की तैयारी होगी? क्या इजराइल और गाजा की जंग और भीषण होने वाली है? क्या अब इजराइल वर्सेस अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ेगा? हानिया की मौत के बाद कतर ने एक बड़ी बात कही है, वो ये कि अब सीज फायर रुकने वाला नहीं है। तो इसे क्या समझा जाए? दूसरी बड़ी बात, इजराइल ने ईरान के घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा है। तो क्या अब ईरान और नहीं भड़केगा? क्योंकि ईरान तो पहले से ही इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर सुलगा हुआ है और बार बार गाजा पर हमलों को इजराइल और अमेरिका की मिलीभगत बता रहा है। आपको बता दें कि ईरान पहले भी अरब देशों के साथ बैठकें कर चुका है, तो हमास की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार हिजबुल्लाह को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। इजराइल की माने तो ईरान ने सीरिया में अपने हथियार भेजना शुरू कर दिए थे। यानी ईरान इजराइल से सटे देशों से न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक और बड़ी बात, ईरान तो इजराइल को महायुद्ध की धमकी भी दे चुका है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल को छोड़नी होगी। तो क्या अब इस्माइल हानिया की मौत के बाद सऊदी अरब भी ईरान के साथ खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर कर चुके यूएई और बहरीन भी अब गाजा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तुर्की में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने तुर्की में इजराइल के दूतावास में घुसने की कोशिश की। तो क्या अब हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट के ये सारे देश एकजुट होकर प्लानिंग करेंगे? आपको बता दें कि हानिया से पहले इजराइल ने उसके तीनों बेटों को भी मार गिराया था। इसी साल अप्रैल में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के बेटों को निशाना बनाया था। हानिया के 13 बेटे थे। अब तक 3 बेटे, 1 पोता और 3 पोतियों की मौत हो गई है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मारा था। इजरायली सेना यानी IDF ने बताया कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। उसके बाद 25 जून 2024 को उनकी बहन समेत परिवार के 10 सदस्य रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में मारे गए। उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने गाजा पर कहर बरपाना शुरू किया तो इस्माइल हानिया के भाई भतीजों समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। नवंबर 2023 में इस्माइल हानिया की एक और पोती गाजा में हुए हवाई हमले में मारी गई और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुए इजरायली हवाई हमले में सबसे बड़ा पोता भी मारा गया। इस तरह देखा जाए तो हानिया का पूरा परिवार ही धीरे धीरे इजराइल के निशाने पर आ गया। तो क्या अब हानिया की मौत महायुद्ध करवाएगी? आज तक ब्यूरो।